इस वक्त दुनिया में जंग लगी हुई है, लिहाजा लोग तवक्को रखते हैं कि जंग के बारे में बात हो, वहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, और महंगा हो सकता है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, सवारियाँ जो है उनके किराए बढ़ जाएंगे, और जो चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, तो ज़ाहिर है उनकी कीमत में भी इजाफा हो जाएगा। इन सारी बातों में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो शायद उतनी ही ज़रूरी है जितनी ये ज़रूरी है, बल्कि इससे भी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि ये जो मौसम चल रहा है ना, आज 8 तारीख है, 8 मार्च। ये 8 मार्च से लेकर अगला 1 महीना, ये शजरकारी के लिए सबसे ज़बरदस्त मौसम है और टाइम है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर के साथ उन्होंने सब्जियां लगाई हुई हैं, बैक एंड में नज़र आ रही होंगी। इसमें शलजम लगे हुए हैं, इसमें तोरियां लगी हुई हैं, मिर्चें लगी हुई हैं, धनिया लगा हुआ है, मूलियां लगी हुई हैं, और मूंगरे लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और टमाटर भी लग जाएंगे, नींबू बड़े आराम से लग सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये तो ज़रा थोड़ा सा इनके घर के साथ एक खाली प्लॉट है, वरना आप छत पे भी लगा सकते हैं। ये बात हमेशा से ही सही है कि पौधे लगाने चाहिए, लेकिन जो आने वाले हालात हैं, इन हालात में इस बात का बहुत ख़तरा है कि पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज होने वाली है। कम से कम सब्जियां तो हमारे घर से आ सकती हैं। इसके अलावा इसकी वजह से जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो तो ऐसा है कि जिससे कि पूरा पूरा क्लाइमेट जो है वो चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा जगह है, तो बकैन का दरख्त लगाएं, नीम का दरख्त लगाएं, कीकर का दरख्त लगाएं। ये वाले दरख्त लगाएं जो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जितने दरख्त लगेंगे उतना ज़्यादा क्लाइमेट जो है वो ऑर्गेनिक होगा और वो हेल्दी होगा। मैं ज़रा आज इतवार का दिन था, यहाँ आया था दोस्त के पास, तो अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे, पीछे शायद आपको नज़र आ भी रहा हो, बहुत सारे परिंदे फिर उस पर आते हैं, और चिड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, ये छोटी छोटी बुलबुलें जो हैं ये ख़त्म हो रही हैं। और इन जानवरों के ख़त्म, परिंदों के ख़त्म होने की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर का पूरा इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है। ये वो परिंदे हैं जो कीड़े खाते हैं, वो कीड़े जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारा एक पूरा इकोसिस्टम है जो तबाह हो रहा है। तो ये वीडियो जब ख़त्म हो, तो आप एक फैसला करें कि कुछ पौधे घर में, ख़ास तौर पे जो गमलों में सब्जियां वगैरह लग सकती हैं, वो तो लगाना शुरू करें। हमारे एक दोस्त हैं जो मेरे हमनाम हैं, उनका नाम है जावेद इकबाल, मेजर जावेद इकबाल। तो आप गार्डनिंग गार्डनिंग विद जावेद इकबाल के नाम से उनका पेज है, उसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं, बीज कहाँ से मिलते हैं, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। तो वो बीज दिखाएं ज़रा आप, अदील। ये देखें ना, अभी ये बीज हैं, बिल्कुल सस्ते से मिल जाते हैं। ये टिंडा है, ये काली घिया तोरी है, ये इसको लिखा हुआ है टिंडी, ये बल्ब कद्दू है, बल्ब कद्दू। इसी तरह ये टाइकून सीड है, लंबा कद्दू, ये भिंडी है, ये मिल जाती है। गवारी, ये फलियां होती हैं, बड़ी अच्छी बनती हैं। तो ये जो है, ये तमाम चीज़ें हम घर में लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत ज़बरदस्त हेल्दी एक्टिविटी भी है। एक तरह की ना मेडिटेशन है, पौधों की खिदमत करना, पौधों का ख्याल रखना, और अपने बच्चों के लिए ज़बरदस्त आपकी तरबियत का निज़ाम है। अगर आप अपने बच्चों को गार्डनिंग की तरफ तवज्जो देंगे, पौधों की तरफ, तो वो ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ उनकी तवज्जो आएगी। बहुत से साइंस के मसले उनके हल होंगे, बहुत सी बायोलॉजी को और बॉटनी को वो सीखेंगे पौधों की निगहदाश्त करते हुए। तो ये मौसम जो है ना, ये इस वक्त ये आइडियल है पौधे लगाने के लिए, फल लगाने के लिए, फूल लगाने के लिए, और बड़े दरख्त लगाने के लिए।